हेलो गाइस, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रश्न फिर से कर रहे हैं और इसमें देखेंगे कि शॉर्ट्स में प्रश्न कैसे किया जाएगा। उस पे आधारित हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। प्रश्न क्या है? प्रश्न पे आते हैं तो देखते हैं कि प्रश्न है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः, ए तथा बी, ए जो है 10 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न कि ए तथा बी क्रमशः 10 तथा 12 दिन में करते हैं। अब यदि इस दोनों के बारे में हम निकालें तो टोटल यदि एलसीएम लेते हैं 10 और 12 का तो एलसीएम 60 हो जाएगा और एलसीएम में 10 से यदि हम भाग लगाए तो 10 से 6 बार में लगेगा और ए का 1 दिन का काम ये आ गया। और फिर बी कोई काम टोटल काम को 12 दिन में करता तो 60 काम करने के लिए 60 में 12 से यदि भाग लगा दें हम तो 5 दिन आएगा और बी का 1 दिन का काम 5 दिन है, यानी ये एफिशिएंसी हो गया, यानी कार्यक्षमता। अब देखिए, कहता है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। अब आप जरा सोचिए कि 3 दिन तक तो ए चला जाता, 3 दिन के बाद तो 3 दिन तक तो ए और बी रहा होगा, 3 दिन तक ए प्लस बी रहा होगा और ए प्लस बी यदि मिल करके 3 दिन काम करे तो एक दिन में 6 प्लस 5 11 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 11 तिहाई 33, यानी ए और बी मिल करके 3 दिन में 33 काम कर देता है। तो 60 माइनस यदि हम 33 कर दें तो काम बचा 27, यानी ये शेष काम बचा, शेष काम बचा 27। अब ए चला जाता है तो बी इस काम को करेगा, यानी ए जब चला गया तो बी करेगा, यानी बी एक दिन में 5 काम करता है तो 27 काम करने में कितना दिन समय लगेगा? तो 5 पचे 25 और 2/5, यानी इतना दिन। अब कह रहा यदि टोटल काम यानी काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो देखते हैं हम इतना दिन में तो विशेष काम को किया, बचा हुआ काम को, और इससे पहले 3 दिन दोनों काम कर चुका था, तो 3 प्लस 5/2/5, तो ये हो जाएगा 8/2/5। इतना दिन में काम समाप्त कर देगा। आगे आते हैं प्रश्न पे। कह रहा कि ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में करता है। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ए 20 दिन में काम करता है और बी ये है जो 30 दिन में करता है। तो ए बी एक साथ काम शुरू किया किंतु बी कुछ समय बाद चला गया और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो गया, 16 दिन में समाप्त हो गया। यदि इसका हम एलसीएम ले तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपको 60, और ए यदि टोटल काम को 20 दिन में करता तो 60 काम को 3 दिन में करेगा, यानी बी ए का 1 दिन का काम 3 हुआ, यानी ए 3 काम 1 दिन में करता है तो 20 दिन में 60 काम कर देता है। बी टोटल काम 30 दिन में करता है तो 1 दिन का काम यदि हम 60 में 30 से भाग लगा दें तो 2 होगा, यानी इसका 1 दिन का काम 2 है। अब देखिए, कह रहा है कि पूरा काम 16 दिन में होता है और बी छोड़ के चला जाता था, तो 16 यदि ए को हम 16 दिन, यानी ए तो टोटल दिन रहेगा, यानी 16 दिन ए रहेगा, तो ए को यदि हम 16 दिन काम करा दें, ए को 16 दिन काम करा दें तो कितना होगा? ए का 1 दिन का काम क्या है? 3, 1 दिन में ए 3 काम करता है तो 16 दिन में काम कर देगा 48। तो शेष काम यदि हम बचाएं
तो 60 टोटल काम था, -48 कर दे तो शेष काम मेरा बच जाएगा 12। अब देखिए इस 12 काम को बी किया होगा, क्योंकि ए तो 16 दिन रहा, ए का 16 दिन का काम हम टोटल में से यदि माइनस कर दे तो 12 बचा, और 12 को यदि बी से करवाएं तो बी 12 काम को किया होगा 2 से, एक दिन में 2 काम, तो 12 काम को करने में लगेगा 6 दिन का समय, 6 दिन का समय लगेगा बी को। अब देखिए बी 6 दिन में काम किया और बी 6 दिन ही रहा, अतः आंसर भी हो जाएगा आपको बी के लिए 6 दिन, 6 दिन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे कि ए किसी काम को, कह रहा है कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, बी इसी काम का तिगुना काम 8 घंटा में करता है, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, तथा यदि वे एक साथ मिलकर के काम करना शुरू करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। देखिए कह रहा है कि ए 2 दिन में 2 घंटे में काम पूरा करता है, जबकि बी जो है, ये बी वो ए से तिगुना काम 8 घंटे में करता है, तो ए के बराबर यानी 1 गुना काम कितना दिन में करेगा, 8/3 दिन में, यानी बी टोटल काम को 8/3 दिन में पूरा कर देता है। और आगे कह रहा है कि सी जो है उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, सी जो है उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के काम को, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा, यानी सभी एक साथ मिलकर के। तो देखिए इस सभी का यदि आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको प्राप्त होगा 8, 2 8 और 8 का एलसीएम 8, क्योंकि 2 8/3 और 8 है, तो इसके जब भिन्न में रहे तो उसका अंश का हम लोग एलसीएम ले लेते, सभी में नीचे 1 लगा दें, तो भिन्न में यदि रहे तो अंश का एलसीएम लेते हैं। अब देखिए 8 एलसीएम आया, 8 में यदि 2 से भाग लगाए तो मेरा 4 आया, फिर 8 में 8/3 से भाग लगाए, देखिए 8 में यदि हम 8/3 से भाग लगाएं तो 8/1 तो रहेगा और ये उलट जाएगा, यानी 3/8 हो जाएगा, यानी 3 दिन लगता है 3, फिर प्लस 8 में 8 से भाग लगाए तो 1 दिन, यानी ये देखिए 8/8 हो जाता है, यानी ये काम टोटल 1 दिन में कर देता है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के काम कितना दिन में, तो 1 डेज में काम समाप्त कर देगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई बात काम नहीं, तो ये ए और बी और सी मिलकर के काम को 1 दिन में कर दिया। आगे आते हैं प्रश्न पे, करा कि ए तथा बी क्रमशः काम को 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ करके चला जाता है, शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी काम कितने दिन में करेगा। देखिए ए जो है वो काम 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि यहाँ से हम इस दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम 60 आया, यानी एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं, टोटल वर्क, एलसीएम टोटल काम के बराबर होता है, यानी 20 से 60 में भाग लगाए तो 3 और 30 से 60 में भाग लगाए तो 2, यानी ए का 1 दिन का काम 3 है, बी का 1 दिन का काम 2 है। अब देखिए कहा कि ए अगले 10 दिन में शेष काम को समाप्त कर देता है, तो ए अगले 10 दिन में शेष काम को, यदि ए को हम 10 दिन काम करा दें, ए को यदि हम 10 दिन काम करा दें तो कितना होगा, ए का 1 दिन का काम 3 है और 10 दिन काम कराए तो ये 30 काम कर देगा, 30 काम को ए कर देगा 10 दिन में, तो काम कितना बचा, शेष काम बचा 30, यानी ये आपका काम शेष बचा हुआ। अब इस काम को ए और बी मिलकर के किया होगा, तो 30 काम को यदि ए और बी मिलकर के करे
तो कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी मिलकर के कर रहा है, तो एक दिन में 3 + 2 5 काम कर रहा है दोनों, तो टोटल काम 6 दिन में कर देगा, 60 काम अति 30 काम। तो बी काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यानी बी 6 दिन बाद, यानी बी आप लिखिए बी 6 दिन बाद, 6 दिन बाद काम को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, ठीक। तो ये इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। करा ए जो है ना वो बी की तुलना में 20% अधिक कुशल, यानी ये 100 है तो ये 120 है, यानी इसका हम 20 से काट दे तो 5 और 20 से 6, यानी ये इसका एफिशिएंसी हुआ, कार्य क्षमता हुआ। यदि इसका टाइम हम लें तो टाइम हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, 5:6। करा कि यदि अकेले बी, यहाँ बी होगा, बी एक काम को 30 दिन में करता है। देखिए बी करता है 6 दिन में लेकिन करता है 30 दिन में, इससे ये 5 गुना है। तो ए कितना दिन में करेगा? तो ए भी इससे 5 गुना हो जाएगा। रेशियो का रूल है कि एक में यदि आप किसी चीज से गुना करें तो दूसरा में उससे गुना करें, यानी ये भी 25 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए जो है मेरा वो 25 दिन में काम समाप्त कर देगा, 25 दिन में काम समाप्त कर देगा, समाप्त करेगा ए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क प्रश्न के साथ। जय हिंद।